अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक हो। ईद आने वाली है और इंशाल्लाह मैं आपके लिए जल्द से जल्द रेसिपी लेकर आऊँगी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ़ पुलाव, स्पेशल बीफ़ पुलाव जो कि बहुत टेस्टी है, जिससे इंशाल्लाह आपको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगी आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने लिया है 1 किलो के करीब बीफ़ का गोश्त। अब इस गोश्त की हम लोग यखनी तैयार करेंगे। 2 चमचे हम सौंफ लेंगे, 2 चमचे हम धनिया लेंगे, एक बड़ा प्याज लेंगे और 12 से 13 काली मिर्चें लेंगे और एक बड़ी इलायची लेंगे और 4 लौंगे लेंगे और 2 टुकड़े दालचीनी के लेंगे जिसे हम तोड़ लेंगे और एक लहसुन की पोथी लेंगे जिससे हम यखनी तैयार करेंगे। 15 से 20 मिनट हम कुकर बंद कर देंगे। इंशाल्लाह इससे हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। ये हम कुकर, अब हमारी यखनी तैयार हो गई है और अब हम इसमें से गोश्त को निकाल लेंगे, अलहदा कर लेंगे एक प्लेट में। और आप देखें कितनी शानदार यखनी तैयार हुई है और ये हमने गोश्त निकाल लिया है सारा एक साइड पे। अब हम इसे अच्छा सा भूनेंगे मसालों के साथ ताकि हम पुलाव तैयार करें अच्छी सी, तो यखनी के साथ। अब ये जो हमने इसमें लहसुन और प्याज डाला था वो हमने निकाल लिया है, जो कि बॉयल हुआ है उसके साथ यखनी के, तो उसको भी हम साथ शामिल करेंगे। और मेवे हमने लिए हैं, किशमिश ली है और ये हमने क्या कहते हैं छुहारे लिए हैं। और मैंने अलहदा से भी लहसुन 4 से 5 जगह मैंने लहसुन के लिए 2 से 3 अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने 2 से 3 इंच का, उसको मैंने कूट लिया है। और अब इसमें साथ ही साथ में शामिल कर रही हूँ जो उबला हुआ प्याज और उबला हुआ लहसुन मेरे पास है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी टिप बताई थी कि ये पुलाव को बहुत टेस्टी बनाती है। तो जैसे आप ये बॉयल प्याज और बॉयल लहसुन आप इसमें डालेंगे, दोनों लहसुन और अदरक को भी पीस लेंगे और इसके साथ इसको भी साथ पीस लेंगे, तो ये पुलाव को बेहतरीन टेस्ट देगा। इंशाल्लाह पुलाव को दुबाला कर देगा टेस्ट को। तो आप इसी तरीके से आप जैसे मैं बना रही हूँ सेम थिंग आप रेसिपी बनाएं। आपको मज़ा ना आए, आपको टेस्ट ना आए, तो आप मुझे बेशक कमेंट्स कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, आप बहुत खुश होंगे ये बना के जिस तरह से जो मैं बना रही हूँ। ये देखिए पतीला मैंने एक लिया, पैन लिया है, इसमें मैंने 2 से 2.5 चम्मच मैंने ऑयल के डाले और एक प्याज मैंने काट के उसको फ्राई करने के लिए रखी और 3 गिलास मैंने चावल के ले लिए हैं। साथ साथ मैं इधर प्याज फ्राई करूँगी ऑयल में और दूसरी तरफ मैंने 3 गिलास चावल के ले लिए हैं। पहले भी मैंने आपको मेजरमेंट बताई थी कि 3 गिलास अगर मैंने इसके लिए हैं चावल के, तो मैं 6 गिलास पानी के लेती हूँ। इसमें यखनी के 2 बन जाएँ, 3 बन जाएँ, 4 बन जाएँ, जितने भी यखनी के गिलास बन जाते हैं वो बन जाते हैं, बाकी मैं पानी के मिक्स कर देती हूँ। अब ये मेरी प्याज फ्राई हो गई है। अब मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छा से भूनूँगी ताकि गोश्त की स्मेल या गोश्त का जो टेस्ट है, प्याज के जो फ्राई टेस्ट है, वो इसमें शामिल हो जाए। आप देखें कि आपको इस तरह से बनाने, जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से आप बनाएंगी तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये मैंने डाली है आधे चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। और आप देखें इसमें आप मसाले डालते जाएँ। हाँ, 1 चम्मच भर के मैंने चिली फ्लेक्स डाला है और पुलाव में ज़रूर चिली फ्लेक्स डाला करें। और जो मैंने आपके सामने बैटर पीसा है लहसुन अदरक का और साथ में मैंने बॉयल प्याज और लहसुन का, वो भी इसमें शामिल कर देंगे हम साथ साथ। अब हम इसे भूनते जाएंगे, अच्छा सा हम इसे भूनेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए, प्याज का और जो है ना लहसुन का, और जो है ना ये मैंने एक बड़ा पत्ता तेज़पात का लिया, ये भी डाला है। इसमें इसका अरोमा आएगा बड़ा शानदार किस्म का। गरम मसाला भी इसमें हमने डाला है आपके सामने, ब्लैक पेपर डाला है हमने इसमें आपके सामने, और पिसा गरम मसाला हमने इसमें डाला है। तो देखें आप उसका टेस्ट देखें कितना दुबाला होगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे ये आप बस बार बार मैं आपको ये स्टेप्स इसलिए बता रही हूँ और दिखा रही हूँ, कलर दिखा रही हूँ ख़ास तौर पे, कि जैसे जैसे भुनता जाएगा, जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे इसकी शक्ल देखें आप, खूबसूरत से खूबसूरत होती जाएगी। मैंने 4 हरी मिर्चें लेके मैंने इसमें डाली है, उसका फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। तो और इसी यखनी से चमचे से थोड़ा सा डालते जाइए और इसी पानी से आप इसको भूनते जाइए। और मैंने इसमें जो है ना छुहारे भिगो के रख दिए थे और मैंने इसमें किशमिश ये मैंने डाली है। 10-12 छुहारे ले लें आप और कोई 1 मुट्ठी किशमिश ले लीजिए आप, वो डालिए इसमें। तो अब ये मसाला तैयार हो गया मेरा। अब इसमें 1 गिलास और ये 2 और ये 3
गिलास में यखनी के डाल रही हूँ और ये 4 गिलास हो गए और ये 5 गिलास पूरे हो गए। अब इसमें 1 गिलास कम है तो वो मैं पानी का डाल दूँगी भर के इसमें। इसी तरह आप कर लीजिए, अगर कम थोड़ी सी यखनी रह जाए तो आप इसमें सादा पानी डाल लीजिए। ये मैंने इसमें अब डाला है आपके सामने। हाँ, ये पूरा हो गया। इसमें मैंने कुछ पानी शामिल कर लिया, कुछ यखनी, हाँ 1 गिलास पानी का डाल दिया। तो इस तरह आप भी डालें और जो है ना ये आपकी यखनी तैयार हो गई है। और ये हाँ, ये आप देखें बोटियाँ आप इसमें डाल रही हैं, जो कि ज़रा चलाने में चम्मच मसला होता है तो वो आप इसमें बाद में डाल दें। तो अब ये चावल मैंने भिगोए हैं, भिगो के धो के साफ़ सुथरे करके, और ये 3 गिलास चावल मैंने डाल दिए हैं जी। 1 किलो के करीबी चावल होते हैं, तो आप इसमें डाल दें। बेहतरीन से आपके चावल तैयार है। अब ये देखें नमक मैंने इसमें 3 ही चम्मच मैंने इसमें भर भर के नमक के डाल दिए, ताकि अब इसका सही मेजरमेंट इस वजह से मैंने बाद में डालें ताकि बिल्कुल सही इसका टेस्ट आ जाए। तो हमें पता चल जाएगा कि चावल 3 गिलास हैं तो 3 ही चम्मच भर भर के हमने नमक के डालने हैं। तो अब ये बिल्कुल इसकी मेजरमेंट सही होगी। आप भी इसी तरह डालेंगे तो आपके चावल का नमक बिल्कुल सही रहेगा। चमचा चलाइए, अच्छा सा इसको हिलाइए, और आँच इसकी देखें आप, फ्लेवर देखें, फ्लेम देखें इसकी आप जितनी रखते हैं दरमियाना सा रखें आप इसमें। और साथ साथ आप ये किशमिश और ये भी डाल दीजिए ताकि इसका अरोमा भी इसमें आ जाए, इसका टेस्ट भी इसमें आ जाए। तो ये एक अलहदा सी आपको टेस्ट देगी, ख़ास तौर पर क्या कहते हैं किशमिश और छुहारा। ये देखिए अब तैयार हो गई है हमारी डिश। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी इंशाल्लाह। आप इसे इसी तरह आप तैयार कीजिए। 10-15 मिनट में ये आप ढक्कन ढाँप के रख देंगी, पक जाएगी, फटाफट तैयार हो जाएगी। मेरा ये क्लिप थोड़ा सा बीच में से स्किप हो गया, तो आप इसे इसी तरह बस, आपको चावल का पता ही है कितने 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं चावल। तो आप इसको बस बंद करके जल्दी जल्दी पकाइए और 5 से 10 मिनट का दम लगाइए, और फिर इसको आप इसी तरह देखें कैसे सर्व किया मैंने अच्छी उसके साथ। और हमारे यहाँ आम आए हुए थे, हमने कहा चलो इसके साथ, मुझे बहुत पसंद है पुलाव के साथ, चावल के साथ आम, तो मैं ज़रूर आम काट के और रखती हूँ ताकि बच्चे पुलाव खाएं, आम खाएं, बहुत टेस्ट देते। कभी भी आप पुलाव के साथ, सैलेड के साथ और आम के साथ आप ये पुलाव खा के देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। दही है, सैलेड है, इसी तरह आप लोग रखें इंशाल्लाह। अच्छे खाने खाएं, अच्छे खिलाएं, पकाएं। ईद आ रही है, सब घर वालों को खुश करें। मैं आपके लिए बेहतरीन डिशेस लेकर आऊँगी। गोला कबाब हो गया, सीख कबाब हो गया, चपल कबाब हो गए, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए ईद के लिए ज़रूर रेसिपियाँ लेकर आऊँगी। आप लोग बनाइएगा, बताइएगा कैसी रेसिपियाँ बनी हैं। इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी ईद गुज़रे, सब मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, हमें खुशियाँ अता फ़रमाए, और हम लोग इसी तरह डिशेस बनाते रहें, अपने मुल्क में खुश खुर्रम रहें। आखिर में मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।